चलिए इदम ज्ञानम प्रतिभागी अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कौन सा टॉपिक चल रहा है अभी? घात घातांग करणी वाला टॉपिक चल रहा है। कुछ बच्चे शिकायत कर रहे थे कि वीडियो में धुंधला दिखता है, क्योंकि हम इतने प्रोफेशनल तो है नहीं। जब लॉकडाउन की वजह से ये मजबूरी है हम लोगों की कि हमें ये सब कुछ ऑनलाइन करना पड़ रहा है, फिर भी जब हम बोलते हैं और लिखते भी हैं, दोनों काम होते हैं, तो आपको साथ साथ में कंसंट्रेशन बना के रखना चाहिए थोड़ा सा, और क्या बोल रहे हैं और क्या लिख रहे हैं तो फिर समझ में आ जाता है। और बच्चियों क्या है, कभी कभी स्केच वगैरह खत्म हो जाता है और फिर हमें उसी समय जब पढ़ा रहे होते हैं तो फिर एकदम बीच में ऐसे छोड़ के जाएं और फिर कहीं बीच में इंक डाल के लाएं तो अजीब सा लगता है। उस समय फिर हमें लगता है कि चलो अभी इसी स्केच से काम हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको कभी कभी ब्लड दिखाई देने लगता है, उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं और जो बोल रहे हैं मुंह से उस पर थोड़ा फोकस कर सकते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अभी जो चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं, इससे पहले वाला चैप्टर जो 19 वीडियो था अपना, अब अपन 20 नंबर वीडियो पर फोकस कर रहे हैं। तो आपको उसमें देखना है कि अपने क्या पढ़ा था। आपने जो भी थे वो रूल पढ़ लिए थे। अब हम प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं इसमें। तो जब प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, पहली प्रॉब्लम आपकी क्या है? चलिए पहली प्रॉब्लम क्या है, यहाँ एक एक प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं कि 27 की पावर 2/3 इंटू 81 की पावर -1/2 इक्वल टू 3 की पावर n है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ कि 27 की पावर 2/3, यानी कि इसको पहले सॉल्व करो तो 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3, और ये 2/3 इधर है ही। 81 को लिख सकते हैं 3 की पावर 4, और यहां -1/2 है, और 3 की पावर n हो गया। आप देखिए इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, और अगर यहां कैंसिल करें तो क्या होगा, ये 4 तो ऊपर आएगा और 2 नीचे है, ये ऐसे है ना, तो इससे ये कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 2। क्या हुआ यहां से? अभी एक कॉल आ रहा है, अभी हम जस्ट मिलते हैं। कि देखिए, तो हमने 4 को कैंसिल कर दिया, 2 2 2। ओके, अब यहां क्या बचा? 3 की पावर इधर 2 बचा, इंटू 3 की पावर इधर -2 बचा, और 3 की पावर n। यार समझ में? यहां से देखिए ये क्या हुआ, कौन सा रूल लग रहा है? a की पावर n इंटू a की पावर n बराबर क्या होता है? a की पावर n प्लस n। अगर यह माइनस है तो बीच में माइनस आ जाएगा। ओके, तो 2 माइनस के 2 इज इक्वल टू 3 की पावर n। दिस इंप्लाई दैट क्या हुआ, 3 की पावर 0 इज इक्वल टू 3 की पावर n। अब बेस सेम होते हैं तो पावर इक्वल हो जाती है, तो n का मान आएगा 0। क्या आएगा? n की वैल्यू आएगी 0। फिर से एक बात देख लीजिए कि 27 था, 27 को लिख लिया 3 का क्यूब, और 2/3 है जेट बना रहा। 81 को लिख लिया 3 की पावर 4, और ये -1/2 था, तो 2 से 4 को कैंसिल किया तो 2 आया, और 2 का मल्टीप्लाई -1 में किया तो -2 आया, और इधर 3 की पावर है नहीं है
3 की पावर 2 और 3 की पावर -2 है, तो 3 की पावर 2 -2 हो गया। 2 -2 मीन्स 0। यहां भी बेस 3 है, यहां पर भी बेस 3 है, तो n इक्वल टू कितना हो गया? 0 हो गया। अब क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है कि x की पावर -4/5 दिया है, और इधर क्या है? ये है 3 की पावर 4, कितना है? 3 की पावर 4। ये तो एज इट लिख लिया, और ये 81 है तो 3 की पावर 4 लिख लिया। यहां हम क्या करेंगे, चूंकि ये माइनस का है, इसके नीचे 1 मान लो। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस को आप हटा दीजिए। जब ये माइनस हटेगा तो 1 ऊपर पहुंच जाएगा और x नीचे पहुंच जाएगा, और ये एज इट रहेगा 4/5 इज इक्वल टू 3 की पावर। समझ में आ रहा है? यहां से क्या हुआ, ये हो जाएगा 1/x की पावर 4/5 इज इक्वल टू 3 की पावर 4। यहां जब इसको सॉल्व किया, x की पावर 4/5 इधर ले जाओ, x की पावर हो जाएगा 4/5, और 3 की पावर ये हो जाएगा 1/3 की पावर 4। यानी कि x की पावर 4/5, इसको लिख सकते हैं 1/3 की पावर 4। x की वैल्यू निकालने के लिए x की पावर 4/5 ऑलरेडी है, हमने दोनों ओर 5/4 लगा दिया। 1/3, 4 पहले से, इतना पहले से ही है, और इधर 5/4 लगा दिया। यहां से क्या होगा, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचेगा x इज इक्वल टू 1/3 की पावर 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और 1/3 की पावर 5। तो ये बिल्कुल सिस्टेमेटिक है, गलती न होने के चांस है इसमें। और अगर आपको डायरेक्ट करना है तो तुरंत क्या कर दीजिए, देखिए हमें x की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? x की वैल्यू। तो x की पावर -4/5 इधर है, और -5/4 इधर कर दो। भाई आप देखो, ढंग से देखो, x की पावर -4/5 है ना, हमने किसका इंटू कर दिया? 5/-4 का। तो 3 की पावर 4 में भी हम किसका इंटू कर रहे हैं? यहां ऊपर कौन सा रूट्स लेंगे? 5/-4। -4 से -4 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, और x इज इक्वल टू 3। इस 4 से ये कैंसिल होगा, 3 की पावर आएगा -5, और 3 की पावर 5 को लिख सकते हैं 1/3। तो अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, यदि √2 की पावर n और रूट लगा हुआ है 64 है, तब x की वैल्यू क्या होगी? मेरे ख्याल से अब आप लोग कर लोगे, लेकिन एक क्वेश्चन को और डिस्कस कर लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन को और डिस्कस कर लेते हैं। क्या है? थर्ड क्वेश्चन,
रूट 2n बराबर कितना है 64। दिस इम्प्लाई दैट n का मतलब हमने आपको क्या बताया था, जो रूट है इस रूट का मतलब हमने बताया था 1/2, तो 2n ब्रैकेट इधर लगाया और ये आएगा 1/2, किसकी जगह है, ये रूट की जगह। और 64 को अपन लिख सकते हैं 2⁶। यहां से क्या आएगा 2n/2 2⁶। दिस इम्प्लाई दैट n/2 is equal to 6. This implies that n is equal to 5. जब बेस सेम होते हैं तो घातें इक्वल हो जाती हैं, बीच में इक्वल लगा हुआ हो। जब बेस सेम हो तो घातें क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। यानी कि a⁴n बराबर a⁴m अगर इस तरीके से दिया हुआ है तो दिस इंप्लाई दैट n इज इक्वल टू m हो जाता है। अब समझ में आ रहा है, बोलिए। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप कर लोगे अपने आप। नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5 को मैं बता देता हूं। 8x+1 इज इक्वल टू 64 है। ओके, 8 की पावर को क्या लिख सकते हैं 2⁵ और x+1 एज इट, इधर भी यहां लिख दिया 2⁶ 64। यहां से क्या होगा, इस 3 का इसमें पूरे में इंटू हो जाएगा, या ऐसा लिख लो 2⁵ इंटू x+1 इज इक्वल टू 2⁶। अब जब बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाती है, यानी कि 3 इंटू x+1 इज इक्वल टू 6, और 3 से इसको कैंसिल किया तो 3 दूनी 6, और जब x की वैल्यू निकाली तो 2 - k 1 यानी कि इक्वल टू 2 आंसर आएगा, सॉरी 1 आंसर आएगा। क्या आएगा 1। तो इस तरीके से हमें पावर्स मीन्स nth रूट्स की जो भी आइडेंटिटी हमने आपको बताई थी, उनको अगर दिमाग में रखेंगे और यहां अप्लाई करेंगे ठीक से तो हमारा आंसर एग्जैक्ट आएगा, अदरवाइज हमारा आंसर गलत आएगा। हम कुछ प्रॉब्लम्स और अभी लेते हैं। पांच क्वेश्चन और ऐड करते हुए, पहला क्वेश्चन क्या है कि हमें x की वैल्यू दी है और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है x² + 1/x² की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले जब इस तरीके की क्वेश्चन आपको पूछे जाएं तो आप x + 1/x की वैल्यू निकालो, उसके बाद इसका हम स्क्वायर निकालेंगे तो अपने आप इसकी वैल्यू निकल आती है। तो देखिए किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं कि आपके पास यहां देखिए यही क्या दिया है कि x इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 1 को x इज इक्वल टू 3 + √8। दिस इंप्लाई दैट 1/x हम निकाल रहे हैं तो x की वैल्यू नीचे चली आएगी, बोलिए कोई प्रॉब्लम है क्या। दिस इंप्लाई दैट 1/x 3 + √8 और इधर हो जाएगा 3 - k√8 और इधर हो जाएगा 3 - k√8, परमीकरण बोलते हैं जिसको। दिस इंप्लाई दैट 1/x इज इक्वल टू 3 - k√8 अपॉन 3 × 9 और जो हो जाएगा 8, तो इसकी वैल्यू आएगी 3 - k√8। कितनी आएगी 3 - k√8। अरे बात समझो।
अब हमारे पास x की वैल्यू है, अब हमारे पास 1/x की वैल्यू है, तो हमने क्या किया, दोनों वैल्यूओं को जोड़ दिया, x प्लस 1/x। x की वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस √8 और 1/x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 3 माइनस के √8। इस √8 से ये √8 कैंसिल हो गया, 3 और 3 6 और x प्लस 1/x ये आ गया। इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको ऑलरेडी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बता चुके हैं कि अगर a प्लस 1/a की वैल्यू हमें दी हो, मान लो k दिए और हमें ये निकालना है a स्क्वायर प्लस 1/a², तो जो हो जाता है k² माइनस k²। समझ ना क्या किया है, दोनों ओर का स्क्वायर किया, यहां जो 2 आता था वो इधर घटा दिया है। तो हम आए डायरेक्ट, अगर आप यहां लिखें x² प्लस 1/x² इक्वल टू 36 माइनस के 2 इक्वल टू 34 आंसर। इस तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम 6वां लिया है, 7वां क्वेश्चन लेंगे तो उससे अच्छा आएगा। हम 6 क्वेश्चन है उसको यहां से रिमूव कर रहे हैं। क्वेश्चन लिखने भी पड़ते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, बोर्ड को एडजस्ट करना पड़ता है। यहाँ ये गीला था थोड़ा, इससे साफ सही रहेगा। चल कोई बात नहीं। नेक्स्ट 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 2 की पावर n इक्वल टू क्या होगा। हम साथ में पूरे क्वेश्चन को पढ़ते भी हैं, क्योंकि जब हम इसको कंप्रेस करते हैं तो ये अपनी ओरिजिनल क्वालिटी खो देता है। अगर ओरिजिनल वीडियो जब बनाते हैं तो वो 5 या 6 GB में चला जाता है, और इतना बड़ा वीडियो YouTube पे अपलोड होने में बहुत समय लेता है। तो हमें करना क्या पड़ता है, इसको कंप्रेस करना पड़ता है। एक लेक्चर को तैयार करने के लिए हमें कम से कम 3 घंटे बर्बाद करने होते हैं। अब समझ लीजिए ऑनलाइन पढ़ाना और ऑफलाइन पढ़ाना कितना सरल है और कितना कठिन है। क्योंकि ये समय अब ऑनलाइन का है तो हमारी मजबूरी है कि हम एक वीडियो को तैयार करने में कम से कम 4 घंटे, एक बार पढ़ाने के लिए 1 घंटा, फिर उसमें एडिटिंग और फिर उसकी अपलोडिंग। आप कल्पना नहीं कर सकते कि अब ये वीडियो हम कैसे, कभी इंटरनेट नहीं आ रहा है ना, तो मार्केट में जा जाकर कहीं से अपलोड करते हैं और वो सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं, है ना। तो देखिए नेक्स्ट 2 की पावर n को कॉमन लिया, कॉमन ले रहे हैं तो यहां बचेगा 1 प्लस 2 की पावर माइनस 1, और यहां 2 की पावर n कॉमन ले लिया तो 2 की पावर 1 माइनस 1, इस तरीके से बचेगा। अगर किसी को अभी भी समझ में नहीं आया हो तो और डिटेल में थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए और दूसरे तरीके से देख लीजिए, ऐसा इसको रीराइट कर लीजिए। ऊपर लिख लिया 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n इंटू 2 की पावर माइनस 1, और नीचे लिख लिया 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर n। अब आपको दिख रहा है कि ऊपर से क्या क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर से कॉमन आ रहा है, इधर से देखिए 2 की पावर n और इधर से भी 2 की पावर n और इधर से भी 2 की पावर n, यानी कि 2 की पावर n अगर कॉमन लिया तो 1 प्लस 2 की पावर माइनस 1, और नीचे से भी 2 की पावर n कॉमन ले लिया तो 2 की पावर 1 माइनस के 1
2 की पावर n से 2 की पावर n कैंसिल हो गया। इसको जब और आगे बढ़ाया तो 1 प्लस क्या होगा 1/2 और नीचे आ जाएगा 1, और जब इसको सॉल्व करेंगे 2 एकम 2 एक 3, 3/2, इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा 3/2। ठीक है, समझ में आ गया। अब कॉमन लेना, तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बनाए जा सकते हैं, दिए जा सकते हैं कंपटीशन में। कॉन्सेप्ट बस क्लियर होना चाहिए। हम कितने भी क्वेश्चंस कर लें और हम कितने भी क्वेश्चंस आपको बोर्ड पे करा दें, कितने भी आपको पीडीएफ पकड़ा दें, एक से एक अच्छी बुक्स पकड़ा दें, लेकिन जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान दीजिए, हम आइडेंटिटी एक बता चुके हैं। अगर a की पावर n है नीचे, तो ऊपर a की पावर -n हो जाती है, और नीचे a की पावर -n है तो ऊपर a की पावर n हो जाती है। तो इसी आइडेंटिटी का या इनइक्वालिटीज का या इक्वेशंस का हम इसमें यूज कर रहे हैं। चूंकि यह माइनस है, यहां पर भी माइनस है, यहां पर भी माइनस है, तो हम यहां से देखिए इसको यहां से सॉल्व कर रहे हैं। 2/6 को ऊपर ले गए तो 2/3 हो गया, प्लस 2/6 को भी ले गए तो ये भी 3/4 हो गया, प्लस 2/4 को भी तो ये हो गया 1/5। यहां से जब इसको सॉल्व किया तो ये 6 की पावर 3 2/3 प्लस ये तुम्हारा 4 की पावर 4 3/4 प्लस ये 3 की पावर 5 1/5। अब कोई कहे कि सर ये तो 16 का स्क्वायर था 16 का, क्योंकि यहाँ 4 है तो हमें 4 के हिसाब से इसको अरेंज कर दिया है। अब देख लीजिए क्या कैंसिल हो रहा है, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, 6 की पावर 2 क्या बचेगा 36, 4 की पावर 3 बचेगा 64, 4 चौक 16 चौक 64, और 3 की पावर 1 बचेगा 3। तो 64 और 36 मिलके 70, और ये मिलके कितना हो गया 103। तो ये आंसर आ गया। 2 की पावर 6 की पावर 2 36, 4 की पावर 3 64, 6 इसमें जोड़ दो 70 और 30 100 और 3 103। तो आपका आंसर आ गया। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, √24 इक्वल टू दिया है आपको 4.898। तब हमें क्या निकालना है, तब हमें √8/3 की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, √8/3 की। अब देखिए √8/3, इसमें क्या किया अपन ने, 3 जो √8 ऊपर है 3 का ऊपर इंटू कर दिया, और 3 × 3 नीचे कर दिया। यहां से क्या हुआ, ऊपर हो जाएगा √24, और नीचे ये पेयर में से ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहां देखिए √24 की वैल्यू कितनी दी है 4.898/3। इसका मतलब क्या हुआ, अब हमें 3 का इसमें डिवाइड दे देना है। तो 3 का डिवाइड कैसे देंगे, 4.898 एक बार जाएगा, 3 एकम 3 1, अगला अंक नोट कर लेंगे, दशमलव चालू हो गया है, 18, अगला नोट करेंगे 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, और अगला अंक नोट किया 3 दूनी 6, फिर बच्चे 2 0,
30 अंक 18 और यहाँ खत्म हो जाएगा डेड डैश, ये डेड डैश चला गया या बाहर लगा रहे। तो आप समझ गए किस तरीके से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10 अब अपने आप सॉल्व कर लेना। इसमें 5 की पावर 2 को लिखना और फिर बैलेंस करना, x की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। कुछ और क्वेश्चंस हम इसमें ऐड करेंगे जिससे कि आपका जो घातांक और जो करनी वाला टॉपिक है वो बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाए। आशा करता हूं कि अब आपको कुछ वीडियो में क्लियरिटी भी दिखेगी। थोड़ा बड़ा लिखने का भी प्रयास कर रहा हूं। ओके, थैंक यू। कुछ और क्वेश्चन इसी वीडियो में ऐड कर रहे हैं। देखिए पहले क्या लिखा है कि √2, 3√3, 4√4 और 6√6 में सबसे बड़ी संख्या छांटनी। कौन सी संख्या छांटनी है? सबसे बड़ी। तो हम कैसे सबसे बड़ी संख्या छांटेंगे? यहां देखिए कि यहां क्या है 2 और यहां क्या है 3 और ये क्या है 4 और ये क्या है 6। तो सबसे पहले 2, 3, 4 और 6 का आप एलसीएम निकालोगे। क्या निकालोगे? जो 2, 3, 4 और 6 दिया है उसका एलसीएम निकालना। तो एलसीएम निकालने के लिए फिर हम क्या करेंगे? डायरेक्ट क्या लिख दें? 2, 3, 4, 6। जब एलसीएम निकालते हैं कॉल आ रहा था तो अभी थोड़ा डिस्टरबेंस चल रहा है, उसको फ्लाइट मोड में नहीं डाल पाए। जब अपन ने देखा किससे कैंसिल करें? 2 से। 1, 3, 2, 3। फिर 2 से 1, 3, 1, 3। फिर 3 से 1, 1, 1, 1। यहां से क्या हुआ? 2 दूनी 4, 3, 12। यानी कि इसका जो एलसीएम आ रहा है वो आ रहा है 12। अब हमें क्या करना होगा? जब एलसीएम 12 आ गया, अब देख लीजिए इस सब का एलसीएम कितना है? एलसीएम आ गया 12। यहां इस तरीके से मैंने थोड़ा लाइन ड्रॉ कर दी। अब जैसे एक एक को लेंगे, 2 की पावर पहले 1/2 ले लिया, इसका मतलब क्या है? 2 की पावर 1/2। अब इसको इस तरीके से रीअरेंज करेंगे कि 6/12 लिख दिया। इसको क्या किया आपने? 6 का इंटू यहां कर दिया और 6 का इंटू यहां कर दिया, नीचे 12 ले आए। नीचे 12 ले आए तो क्या होगा? इसको कैसे रीअरेंज करोगे? फिर से इसको 2 की पावर 6 और 1/12 लिख दो और ये लिख दो 2 की पावर 6 माने 64 की पावर 1/12, ये लिख दिया। फिर ये था अपने पास 3 की पावर 1/3। इसमें ऊपर नीचे में कितने का इंटू करना पड़ेगा? 4 का ऊपर कर दिया और नीचे 12 और 3 की पावर 4, 1/12 और ये हो गया 81 और 1/12। फिर 4 की पावर 12/4, 4 की पावर कितना किया? 3/12, 4 की पावर 3, 1/12 कितना हुआ? 4 की पावर 1/4। ये तो इक्वल ही रहेगा, सबसे बड़ा पूछा है तो कोई टेंशन नहीं है। कितना हुआ? 64 की पावर 1/12। और
6 की पावर 1/6 है, तो यहाँ हमें 6 की पावर 2/12 लिख दो और इसको रीअरेंज कर दो। 6 की पावर 2 1/12 और 6 दूनी 36, 1/12। अब आपने देख लिया कि हमने इधर जो जितने भी जो बनाए थे वो 12th रूट बना लिया। कौन सा रूट बना लिया? 12th रूट। और सब में देखा कि यहाँ 64 है, यहाँ 64 है, यहाँ 36 है, तो सबसे बड़ा कौन सा है? 81। तो सबसे बड़ा कौन हो गया? सबसे बड़ा तुम्हारा ये हो गया 3 की पावर। देखो 2 36 4 3 9, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इसी प्रकार आपको सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। उसमें क्या करना पड़ेगा आपको? यहां 2 3 और 4 का एलसीएम लिया तो कितना आया? 12 आया। 12 आया तो प्रोसेस तरीका वही रहेगा, 2 की पावर 1/12, सॉरी 2 की पावर पहले है 1/2 और यहां से क्या होगा? हमें इस तरीके से बना दीजिए कि 6 ऊपर ले आए और नीचे 12, यानी कि 2 की पावर 6 1/12, यानी कि 64 की पावर 1/12। नेक्स्ट 4 की पावर 1/3 था, तो ये क्या होगा? 4 की पावर 4/12 और ये क्या हो गया? 4 की पावर 4 1/12 और ये डायरेक्ट कितना हो गया? 4 चौक 16 चौक 64, 256 की पावर 1/12। नेक्स्ट 6 की पावर 1/4 है, क्या हुआ? 6 की पावर 3/12 हो जाएगा और यहां होगा 6 की पावर 3 1/12, ये होगा 216 1/12। अब आपको आरोही क्रम में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो दिख रहा है कि 64 से बड़ा क्या है? 216 और 216 से बड़ा क्या है? 256। इसको ध्यान में रखते हुए 64 की पावर 1/12, ये 1/12 और ये भी 1/12। जब इस तरीके से इसको रखेंगे तो 64 की पावर 1/12 कितना है? 2 की पावर 1/2 लेस देन 6 की पावर 1/4 लेस देन 4 की पावर 1/3। आप कॉन्सेप्ट लगाइए, मेथड सही सॉल्व कीजिए, कैलकुलेशन सही कीजिए तो आंसर सही आएगा। बाई चांस हमने भी अगर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक कर दी होगी तो आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एलसीएम फाइंड आउट करना है, फिर nth रूट बोलते हैं जिसको, जैसे 1/12 आया तो ये कौन सा रूट है? 12th रूट है। कभी 8th रूट, कभी 9th रूट, इस तरीके से जो एलसीएम आया वो उसका रूट कहलाता है, हमें उसको निकालना होगा। क्लियर? तो इस तरीके से क्वेश्चन आप देख लेना। इन दोनों को अभी हम यहां से रिमूव कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को इधर ही सॉल्व कर देते हैं। इधर देखिए 1/1 प्लस a की पावर n इंटू a की पावर माइनस n प्लस 1/a की पावर 1 प्लस a की पावर n इंटू a की पावर माइनस n। ये फॉर्मूला लगा दिया, ये ब्रेक करने वाला। फिर दूसरा 1 प्लस a की पावर n अपॉन a की पावर m प्लस 1/1 प्लस a की पावर m अपॉन a की पावर n। ये कौन सा फॉर्मूला लगा दिया? जो नेगेटिव वाला है वो नीचे चला जाता है, ये नेगेटिव वाला है वो नीचे चला जाता है।
यहां से क्या होगा, यहां 1 मान लो, यहां 1 मान लो, एलसीएम सॉल्व कर देंगे तो 1 अपॉन ए की पावर m प्लस ए की पावर n अपॉन ए की पावर m प्लस 1 अपॉन ए की पावर n प्लस, सॉरी यहाँ m है ना, ए की पावर m अपॉन ए की पावर n। अब ये वाली संख्या कहां पहुंच जाएगी, ऊपर पहुंच जाएगी, ये वाली संख्या ऊपर पहुंच जाएगी। दिस इंप्लाइज दैट ए की पावर m अपॉन ए की पावर n, ए की पावर n ये ऊपर पहुंच गया, ए की पावर n अपॉन ए की पावर n प्लस ए की पावर n, ये नीचे का सेम हो गया तो एलसीएम क्या आया, ए की पावर m प्लस ए की पावर n, ये एलसीएम सेम आ गया, ऊपर भी ए की पावर m प्लस ए की पावर n हो गया, तो ये दोनों आपस में कट गए, तो क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 को देखो, यहाँ क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसको इधर देखिए, इसको ये x की पावर b थी, इसको ऊपर ले गए, x की पावर a माइनस बी और a प्लस बी इंटू x की पावर b माइनस सी b प्लस सी, x की पावर c माइनस ए और x की पावर c माइनस ए इंटू सी प्लस ए। कैसे भी कर सकते हैं, ये ब्रैकेट यहां नहीं लगाते हुए यहां लगा दो, यहां लगा दो, जैसा कि हमने यहां लगाया है, और ये ब्रैकेट ये ए है। अब आपने देखा कि यहां कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, ऊपर x ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स सी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सब ऐड हो गए, घातांक के ही रूल लग रहे हैं, तो ए स्क्वायर से तुम्हारा ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, आंसर क्या आया, x की पावर 0 और यहां आएगा 1। ये हम आपको पहले से ऑलरेडी बता चुके हैं। ये घातांक को हम ऊपर ले गए तो माइनस का हो गया, ये भी ऊपर ले गए तो माइनस का हो गया, ये भी ऊपर ले गए तो माइनस का हो गया, ए माइनस बी ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी लगा दी, बी माइनस सी बी प्लस सी वाली आइडेंटिटी लगा दी, सी माइनस ए सी प्लस ए वाली आइडेंटिटी लगा दी। अब हमें यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया, 14th क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, इसको रिमूव कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 में यहां देख लीजिए, ये सही नहीं चल रहा, इसको ऐसे लिख लीजिए कि 2 की पावर x इंटू 2 की पावर -1, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1 इक्वल टू 320। पूरे में से 2x कॉमन ले लीजिए, यहां बचेगा 2 की पावर -1 और ये बचेगा 2 इक्वल टू 320। दिस इंप्लाई दैट 2x और इसको सॉल्व किया 1/2 प्लस 2 इक्वल टू 320। दिस इंप्लाई दैट 2x 2 दूनी 4 1 5/2 इक्वल टू 320। 5 से इसको काट दिया, कैसे काटोगे,
5 अंक 30 और 5 अंक 20। फिर क्या होगा, 2 की पावर x बराबर, ये 2 इधर चले जाएंगे तो क्या होगा 64 इंटू 2, और 2 की पावर x बराबर, ये ऑलरेडी 2 की पावर 6 होता है और एक 2 ऑलरेडी इधर है, तो 2 की पावर कितना हो गया 7। दिस इंप्लाई दैट x की पावर आ गया 7, जो हमारा आंसर है। तो इस तरीके से हम घनमूल और घनाभ और करणी को यहाँ समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपके लिए अब इतना ही बड़ा रहेगा। ओके, थैंक यू।